पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज फर्स्ट ओडीआई एब्सोल्यूट शर्मा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लास्ट के 5 ओवर में पाकिस्तान को 37 रन करने थे और जैडन शेल जो है वो कमाल का ओवर करा कर जाते हैं। एक ओवर में 6 रन लेकर जाते हैं, उसके बाद पाकिस्तान को 4 ओवर में 31 रन दरकार थे। उसके बाद फिर हुसैन तलत जो है वो हुसैन तलत और हसन नवाज फिर 4 रन बनाते हैं। मतलब पाकिस्तान 2 ओवर में 10 रन बनाता है, जहाँ पाकिस्तान ने 5 ओवर में 37 रन करना था और पाकिस्तान को 3 ओवर में स्कोर चाहिए था 27। और यहाँ से फिर एब्सोल्यूट सैनमा शुरू होता है। एक ड्रामा पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान होता रहा है। साइम मयूर हुसैन तलत जो है वो 15 रन डर देते हैं श्यामर जाजव को और ये कब आता है यार, अकबूत था और ऑफ साइड पर जाकर छक्का लगाना, ये एक हुसैन तलत की कमाल होती है। उसके बाद 12 बॉल पर 12 रन चाहिए थे और ब्लेड ओवर कराने आते हैं। हसन नवाज का सामना होता है, पहले ही बॉल पर वाइड फिर एक छक्का, वो जबरदस्त है यार, कमाल। मतलब पहले सिंगल फिर वाइड फिर छक्का, फिर सिंगल और ये कमाल था। यहाँ से पाकिस्तान 8 बॉल बचाकर 5 विकेट से मैच जीता है, ये जबरदस्त था। एब्सोल्यूट सैनमा इसलिए भी है क्योंकि जब कप्तान मोहम्मद इरफान आउट होते हैं और 180 रन पर आउट होते हैं, पाकिस्तान को भी उस वक्त भी 101 रन दरकार थे और पाकिस्तान की 5 विकेट गिर चुकी थी और 17 ओवर तकरीबन बाकी थे और रिमेनिंग थे। यहाँ से हसन नवाज और हुसैन तलत की कमाल की पार्टनरशिप होती है। 104 रन की वो पार्टनरशिप करके जाते हैं। 6 विकेट पर 104 की पार्टनरशिप करना मतलब ज़बरदस्त है। हुसैन तलत की बात करें, वो दूसरा मैच अपना खेल रहे थे। पहला उन्होंने अपना डेब्यू जो है वो 2019 में किया था और आयरलैंड के खिलाफ, अब वो 2025 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना दूसरा मैच खेलते हैं। 37 बॉल पर 41 रन बनाकर देते हैं, ये कमाल था। 1 छक्का और 5 चौके उनके इनिंग्स में शामिल थे। हसन नवाज डेब्यू हुए थे और पाकिस्तान के स्क्वाड में वो पहले एक वाहिद क्रिकेटर थे जिनको ओडीआई में कॉल अप दिया गया था और वो डेब्यू कर रहे थे। मतलब अनकैप्ड प्लेयर एक ही था और उसको पहले ही मैच में मौका दिया गया और उसने कमाल करके दिखाया। जिस तरह उन्होंने T20 में कमाल किया, अपना धमाल मचाया हुआ है। एक सेंचुरीज है और 2 50s की हुई है, वैसे ही उन्होंने वनडे में भी आकर अपना दबदबा जो है वो दिखाया है। 14 पाकिस्तान के ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने अपने डेब्यू पर सेंचुरी 50 कही है। आई एम सॉरी, मुझे करेक्ट कीजिएगा, सेंचुरी 50 की है, 50 लगाया है। और तीसरे पाकिस्तान के ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने छठे नंबर से या उससे कम आकर मतलब छठे से 7वें या 8वें नंबर पर आकर 50+ स्कोर कर जाना, वो 30 ऐसे प्लेयर हैं। पहली बार रमीज राजा ने किया था, छठे नंबर पर आकर उन्होंने 1985 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 63 रन दर्ज दिए थे। 2016 में फ़हीम अशरफ थे, उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ 55 रन जोड़े थे और इस वक्त न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज के खिलाफ हसन नवाज ने जो है वो 63 रन 74 बॉल पर 63 रन की इनिंग्स खेली है। 3 छक्के और 5 चौके उनकी इनिंग्स में शामिल है। मतलब ये कमाल है, अद्भुत है। पाकिस्तान ने ये मैच जो है वो 5 विकेट और 7 विकेट रिमेनिंग 7 बॉल रिमेनिंग से ये मैच जीता है। वैसे पाकिस्तान ने पहले टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया और वेस्ट इंडीज ने 281 रन पाकिस्तान को दर्ज दिया। पाकिस्तान की बॉलिंग तरफ से पाकिस्तान के स्टार पेसर शाहीन अफरीदी और नसीम शाह ने बड़ा कम बैक किया और वाट अ कम बैक बाय नसीम शाह एंड शाहीन अफरीदी। 8 ओवर में 51 रन देकर जाते हैं शाहीन अफरीदी और 4 विकेट उनको मिलता है और 8 ही ओवर कराकर जाते हैं 55 रन देकर 3 विकेट उनको नसीम शाह को भी मिलता है। यार ये कमाल था। 1 विकेट साइम मयूर के नाम की विकेट थी, सुफियान मकीम के नाम, और 1 विकेट सलमान अली आज़म के नाम। फ़हीम अशरफ को कोई विकेट नहीं मिला और वो थोड़ा डिसेंट स्पीड दे रहे। पाकिस्तान ने ये 10वीं बार था पाकिस्तान बॉलिंग की तरफ से कि पाकिस्तान ने वनडे में 30+ ओवर जो है वो स्पिनर्स ने कराए और उनका अगर स्कोर कंसीडिंग की बात कर लें तो 4.25 का कंसीडिंग रन रेट था। मतलब कमाल है यार, अद्भुत उन्होंने कमाल बॉलिंग की है पाकिस्तान के स्पिनर्स ने। ब्रेडन कोड और लेविस हैं, ओपनिंग करने आते हैं। 5 बॉल पर 4 रन पर आउट होते हैं। शाहीन अफरीदी के हाथों उनका शिकार हुआ ब्रेडन करने का और लेविस जो है वो 60 बॉल पर 62 बॉल पर 60 रन बनाकर जाते हैं। 3 छक्के और 5 चौके उनकी इनिंग्स में शामिल है। 96 का स्ट्राइक रेट। दूसरी तरफ कैर्थी जो है वो 39 बॉलों पर 30 रन बनाकर जाते हैं। शाहिब कप्तान 57 बॉल पर 55 रन की इनिंग्स खेल जाते हैं। 4 चौके उनकी इनिंग्स में शामिल है। दूसरी तरफ रैदरफोर्ड 19 बॉलों पर 10 रन बनाकर गए। रस्टन चेस या कमाल के ऑलराउंडर है, उन्होंने 2 विकेट्स भी ली हैं और 55 रन से 53 रन की इनिंग्स खेल कर जाते हैं। 54 बॉल पर 2 छक्के और 4 चौके उनकी इनिंग्स में शामिल है। नसीम शाह को ये विकेट देकर जाते हैं। उसमें कमाल ये था कि इस बार भी बाबर आजम ने कैच लिया। पहली विकेट पर ब्रेडन किंग का कैच भी
बाबर आजम ही ले हैं। और दूसरी तरफ रोमियो शेफर्ड 10 बॉल पर 4 रन, मोटी जो है वो 18 बॉल पर 31 रन बनाकर जाते हैं। स्ट्राइक रेट में उनका 172 का था। ये कमाल था यार, 2 छक्के 3 चौके उन्होंने लगाए और यही स्कोर जो है वो 31 पूरा होता है। शैम्बर जोसेफ 8 बॉल पर 8 रन बनाकर जाते हैं। जैडन सेल्स और जैडन ब्लेड जो है वो 0 रन बनाकर जाते हैं। जैडन सेल्स जो 3 बॉल पर 1 रन बनाकर जाते हैं। ये कमाल थी, अद्भुत थी। और फॉल ऑफ विकेट की बात करते हैं तो पहली विकेट जो है वो 4 रन पर गिरी ब्रेडन केक की, 81 रन पर दूसरी विकेट गिरती है। और ये पार्टनरशिप होती है कमाल की, कप्तान शाह होप और कैथे के दरमियान, और 81 रन की वो 81 रन पर दूसरी विकेट जाकर 105 पर लेवेस की विकेट गिरती है। रदरफोर्ड की 136 पर और 200 पर शाह होप की विकेट जाकर गिरती है। 215 रन पर रोमियो शेफर्ड की जाकर विकेट गिरती है। शाहीन अफरीदी 8 ओवर में 51 रन देकर जाते हैं, 4 विकेट उनको मिलती हैं। और नसीम शाह 8 ओवर में वो 55 रन देकर जाते हैं, 3 विकेट उनको भी मिला। साइम अयूब 10 ओवर में 48 रन देकर रहते हैं। डिसेंट स्ट्रिकल है, कोई ज़्यादा स्कोर नहीं देखेंगे हैं। 10 ओवर में 48 रन देकर जाना, 4.80 का इकॉनमी है, 4.8 का 1 विकेट भी लेते हैं, तो ये डिसेंट स्ट्रिक कह सकते हैं। तो फियान मकीम है वो 52 रन देकर जाते हैं, वो भी 1 विकेट उनको मिलता है। सलमान अली आगा वो 10 ओवर में 44 रन देकर जाते हैं, 1 विकेट उनको भी मिला। 3 ओवर में 18 रन, ये थोड़ा सा महंगे कह लें हम। ये पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप थी। ये कहानी है वेस्ट इंडीज़ की। वेस्ट इंडीज़ मुकर्ररा ओवर पर 281 रन बनाकर जाते हैं और उनके 10 के 10 खिलाड़ी आउट होकर जाते हैं। पाकिस्तान ने ये कमाल किया है। दूसरा जब पाकिस्तान चेस करने और इसी दौरान पहली इनिंग्स में बहुत कमाल हुआ। उसमें कमाल ये था कि पाकिस्तान के कप्तान और विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान और वेस्टर्न चेस के दरमियान एक बातचीत हुई। रिव्यू के दरमियान है पाकिस्तानी विकेट कीपर जो है वो वेस्टर्न चेस से ये कंफर्मेशन कर रहे थे कि बॉल बैट को टच हुआ है या नहीं हुआ है, और उस वक्त वो आउट भी हुआ है। तो पाकिस्तान जब चेस करने आया 281 रन और जो हिस्टोरिक विन था पाकिस्तान के लिए, टू चेस 281 रन। साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक जो है वो ओपन करने आए और पाकिस्तान का पहला विकेट 16 रन पर गिर जाता है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा डर आया क्योंकि साइम अयूब जो है वो पिछले ओडीआई की बात करें तो वो कमाल कर रहे हैं और वो शुरू में आउट हो जाते हैं 5 रन पर, 16 रन पर 5 रन कर जाते हैं 12 बॉल पर। ये हमारे लिए बड़ा मायूस खून था। अब्दुल्ला शफीक जो है वो 29 रन बनाकर जाते हैं 33 बॉलों पर, 2 चौके उनकी इनिंग्स में शामिल है। बाबर आजम कम बैक किया है, वाटा कम बैक बाय बाबर आजम, और उनके बल्ले से हमें स्कोर भी दिखाई दिया, उनके बल्ले से हमें स्कोर भी मिला। 47 रन को बनाकर जाते हैं 64 बॉल पर, 5 चौके और 1 छक्का उनकी इनिंग्स में भी शामिल है। कप्तान मोहम्मद रिजवान 53 रन जरूर बनाकर गए हैं, 79-69 बॉल पर 4 चौके भी उनकी इनिंग्स में शामिल है, लेकिन वो हमें परेशान करते गए थे। जहाँ पर उनकी ज़रूरत थी वहाँ पर वो नहीं टिके हैं। ये मुसलसल उनका कई बार ऐसा हुआ है। 2024 के वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ 120 रन पाकिस्तान ने चेस करना था और 30 बॉलों पर 30 रन था, वहाँ पर मोहम्मद रिजवान आउट होकर गए थे जैसा भी जसप्रीत बुमराह की बॉल पर। यहाँ पे भी यही सीन था। मोहम्मद रिजवान जो है शमार जोसेफ की बॉल पर वो LBW आउट हुए, जहाँ पर ज़रूरत थी। यहाँ पर पाकिस्तान को 101 रन चाहिए था। यहाँ से शुरू हुई एब्सोल्यूट टाइम वाले ड्रामा, यहाँ से असल ड्रामा यहाँ से शुरू हुआ। यहाँ पर फिर खेलने आए हसन नवाज और हुसैन तलत और हसन नवाज ने 104 रन की पार्टनरशिप की है। ये कमाल था, 6 विकेट बनाकर 104 रन की पार्टनरशिप करना, वो भी चेस पर। ये कॉन्फिडेंस लेवल बताता है दोनों प्लेयर का। हसन नवाज जो है वो डेब्यू प्लेयर थे और उन्होंने पाकिस्तान के वो 14वें प्लेयर हैं जिन्होंने डेब्यू पर अपनी मेडन 50 की है ODI क्रिकेट में, और तीसरे ऐसे प्लेयर हैं पाकिस्तान के जो छठे से या उससे कम नंबर पर आकर 7 या 8 नंबर पर आकर 50+ स्कोर करना। पहली बार रमीज राजा ने ये कारनामा अंजाम दिया था 1985 में न्यूजीलैंड की अगेंस्ट, और फिर 2016 में फ़हीम अशरफ ने ये कारनामा अंजाम दिया। फिर 53 रन की वो इनिंग्स खेल कर, इस बार 63 रन की इनिंग्स खेल कर गए हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2025 में। ये थी पाकिस्तान की तरफ से सलमान अली आगा 23 रन बनाकर गए हैं, हसन नवाज 63-54 बॉल पर और 41 रन बनाकर गए हैं। पाकिस्तान ने ये मैच 5 विकेट से जीता है और कमाल किया है। बाबर आजम की जो है वो परफॉर्मेंस बहाल होते दिखाई दे रही है हमें। 47 रन वो बनाकर जाते हैं 64 बॉल पर, 1 छक्का और 5 चौके उनकी इनिंग में शामिल है। क्यों हम इस चीज़ के लिए दुआ कर रहे हैं क्योंकि बाबर आजम को T20 स्क्वाड हम देखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं ट्राई नेशन सीरीज में जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान और UAE के खिलाफ एशिया कप से पहले खेलनी है, और उसका शेड्यूल भी कंफर्म हो चुका है। और पाकिस्तान के स्क्वाड T20 स्क्वाड में बाबर आजम को बैक करना है तो वो डिपेंड करता है एक तो फखर जमान की इंजरी पर, दूसरा इस ODI
सीरीज पर जो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला है उसमें अगर बाबर आजम परफॉर्म करते हैं तो वो कमाल कर जाते हैं और उनका कम बैक T20 स्क्वाड में हो सकता है। होप फॉर द बेस्ट।